हाय एवरीवन। आज हम लोग 25 दिसंबर के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? तो दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कैंपगोड़ा जो कि बेंगलुरु में है, इसको नामित किया गया है और ये भारत का एकमात्र एयरपोर्ट टर्मिनल है। सेकेंड है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर ये पेरिस में है। अभी यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर में भारत का 15वां शामिल किया है। कौन सा है? तो गरबा नृत्य है। ये 15 नंबर का है, अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया है। और विश्व धरोहर में 42 नंबर का शामिल किया गया है। 42 नंबर का है, ये होयलेश्वर मंदिर है। होयलेश्वर मंदिर है जो कि कर्नाटक में है, इसको शामिल किया गया है। और 41 नंबर का शांति निकेतन है, ये 41 नंबर का है, इसको भी शामिल किया गया है विश्व धरोहर में। और क्रिएटिव सिटी सृजनात्मक सिटी में शामिल किया गया है कोझिकोड को, जो कि केरल का है कोझिकोड, इसको शामिल किया गया है। और ग्वालियर, एमपी का ग्वालियर, इन दोनों को सृजनात्मक सिटी में शामिल किया गया है। और भारत के बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 है, जिसमें कि एमबीपी में शामिल 12 हैं। टोटल 18 और एमबीपी में 12 शामिल हुए हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है 75 भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये 75 नंबर का भारतीय गणतंत्र दिवस है इस बार। इसमें मुख्य अतिथि होंगे इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, ये इसमें मुख्य अतिथि के रूप में है। और जब 74 नंबर का हुआ था तो मिस्र के आए थे प्रेसिडेंट अब्देल फतेह सीसी, ये आए थे लास्ट ईयर 74 नंबर का जब गणतंत्र दिवस था। और सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ये चीफ गेस्ट के रूप में भारत में आए थे। सबसे पहले सुकर्णो आए थे और इस बार इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये आएंगे। बास्टिल डे परेड ये 14 जुलाई को होता है। लीजन द ऑनर अवार्ड से सम्मानित ललितांबिका हैं जो कि गगनयान की हेड है, इनको सम्मानित किया गया है। और COP 21 जो हुआ था, COP 21 जो कि पेरिस में हुआ था, यहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है 8वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 8वां आला ये थाईलैंड में हुआ है, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है थाईलैंड को, तो यहाँ पे हुआ है। और इसकी शुरुआत, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की शुरुआत 2008 नई दिल्ली में हुई थी और यह 2 वर्ष के लिए इसमें अध्यक्ष बनते हैं। तो भारत से R हरिकुमार जो कि नेवी के नौसेना के प्रमुख हैं, ये भारत की तरफ से गए हैं। और इसमें जो झंडा है वो भारत ने बनाया है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का। और इसमें 25 सदस्य होते हैं, 9 पर्यवेक्षक इसमें होते हैं। और जो नवीनतम पर्यवेक्षक है वो कोरिया गणराज्य भी बना है, नवीनतम है। ये तो 8वें नंबर का थाईलैंड कर रहा है होस्ट, 9वें नंबर का भारत करेगा, भारत में होगा ये। गोल्डन ट्रायंगल ये जो है अफीम की खेती के लिए फेमस है, इलीगल तरीके से ये अफीम की खेती के लिए फेमस गोल्डन ट्रायंगल, इसमें म्यांमार है, लाओस है और थाईलैंड है, इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। और गोल्डन क्राइसेट ये ईरान, अफगान और पाकिस्तान, ये भी अफीम की खेती के लिए ही है। ईरान, अफगान, पाकिस्तान गोल्डन क्राइसेट है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट है खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका विकसित किया है। तो कहाँ पे ये टीका विकसित किया गया है? तो ये USA में किया गया है। और ये LDL है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो LDL बोला जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये। और ये रक्त वाहिनियों में चिपक जाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें PCK59 प्रोटीन को समाप्त किया जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको ने बनाया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको कहाँ है? तो अमेरिका में है। और इसमें टीका बनाया गया है, 2 महीने में 2 बार लगेगा ये। तो कहाँ पे? अमेरिका में हुआ है। अच्छा, मनुष्य में भोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रोजेक्ट प्रयास को
किया गया है शुभारंभ विश्व प्रवासन संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और यह किस लिए किया गया है, तो भारतीय श्रमिक को सुरक्षित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए इसको किया गया है। यह शुभम सेंटर ये नई दिल्ली में है। G20 ये भारत मंडपम में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। अच्छा, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो 1911 में तो इसकी घोषणा हुई थी और 1912 में यह राजधानी बनी थी दिल्ली। तो दिल्ली पर शासन करने वाले कौन कौन हैं, तो गुलाम हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये क्रम से हैं, पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद आया, फिर लोदी वंश आया और इन्होंने दिल्ली पर शासन किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 28 मई को किया गया है। वीर सावरकर जी की जयंती पर इसको किया गया है उद्घाटन इसका। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है, तो अभी खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। इसकी स्थापना 1967 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, भारतीय कुश्ती संघ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना 1967 में। अभी हाल ही में नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने थे संजय सिंह, तो इस भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया खेल मंत्रालय के द्वारा। सात्विक और चिराग, इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। बीसीसीआई के हेड कौन है, तो रोजर बिन्नी है। विजय हजारे कप ये क्रिकेट से संबंधित है। देवधर, सीके नायडू ट्रॉफी ये सब भी क्रिकेट से ही संबंधित है। डूरंड और संतोष ट्रॉफी इसका संबंध फुटबॉल से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है और राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन है, तो ये 6वें क्रम का है। तो इसका शुभंकर है बीरा मंगाई वेलु नाचियार। ये रामानाथपुरम की रानी, जो कि अंग्रेजों से लड़ने वाली ये पहली रानी थी, बीरा मंगाई वेलु नाचियार। अच्छा, ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु पे ये 4 जगह होगा, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में ये खेला जाएगा। इंडिया यूथ गेम्स 6वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और इसमें स्क्वैश को शामिल किया गया है। 5वें नंबर का कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था और इसका शुभंकर आशा था। और ये 2018 से स्टार्ट हुआ है, तो 2018 नई दिल्ली में पहली बार इसका आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था शुभंकर मिराई तोबा है। 19वें नंबर का पैरा एशिया गेम्स, इसका फेई फ्री पच्छी शुभंकर है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर पेरी द बुल है। 37 नंबर का नेशनल गेम का शुभंकर मोगा है। इसका आयोजन गोवा में हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर लाइव है और महिला फीफा वर्ल्ड कप का तजुनी शुभंकर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में हुए हैं। उज्ज्वला शुभंकर है। उज्ज्वला वहाँ का नई दिल्ली का ये स्टेट बर्ड है उज्ज्वला, तो शुभंकर बनाया गया था और यहाँ पे हरियाणा ने जीता था। और इसमें 7 गेम है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 गेम है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह मनाया जाता है। और इस बार की थीम है भविष्य की खेती। राष्ट्रीय किसान दिवस की थीम है इस बार की। तो हम लोग दिसंबर के इम्पॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नेवी दिवस तो ये 4 दिसंबर को। मृदा दिवस सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सुशासन दिवस को। नेक्स्ट है, पाट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो पाट मित्रों एप्लीकेशन को कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह 6 भाषा में है, जो कि जूट खेती के लिए, जो जूट की खेती करने वाले किसानों के लिए, ये उनकी समस्या के समाधान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल ये आरबीआई ने लॉन्च किया है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। निदान पोर्टल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम पोर्टल ये सुप्रीम कोर्ट ने ई एंट्री के लिए किया है। सुवस भी सुप्रीम कोर्ट ने ही सुवस पोर्टल को भी लॉन्च किया था।
ई अमृत पोर्टल, ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इसको लॉन्च किया गया है ई अमृत पोर्टल को। नेक्स्ट है, बिसलेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बिसलेरी ने नियुक्त किया गया है। और एक अभियान चलाया गया है, ड्रिंक इट अप अभियान चलाया गया है। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को किया गया है। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ है। पेप्सिको के रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप के शाहरुख खान है। और ग्लोबल में सचिन तेंदुलकर जी हैं। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। यूनिक्लो जापान कैटरीना को किया गया है। और गुची का आलिया भट्ट को, बंधन बैंक का सौरभ गांगुली, चुनाव आयोग नेशनल आइकन राजकुमार राव को किया गया है। ये सब ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किसके कौन से हैं? तो ये थे 25 दिसंबर के करंट अफेयर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।